हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है HDPN मुनालिया। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ करेंगे कैरियर से जुड़ी हुई कुछ बातें, जो कि कैरियर में आने वाली समस्या है उनके बारे में बातें करेंगे। आपको पता है, मैं आपको कैरियर गिनवा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैरियर को चुनना कैसे है, उसकी ट्रिक बता रहा हूँ कैसे चुनना है, कैसे आपको अपने अंदर का हुनर पहचानना है। भाई, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, सबके अंदर कोई ना कोई सक्सेस राज छुपा है। उसको बाहर कैसे निकालना है, उसका तरीका क्या है, उसकी ट्रिक क्या है, उसके लिए हमारे पास कुछ अभ्यास है, कुछ टेस्ट है, कुछ एक्सरसाइज है, जिनको हल कर कर हम अपने अंदर का हुनर बाहर निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट या हमारी रुचि किस में है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारी रुचि किस में है, तो आपको अपने कैरियर का पता चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप उस पर कार्य करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो इसी टॉपिक को लेकर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है और इसका नाम रखा है सफल जिंदगी की शुरुआत कैसे करें। तो इस पर मैं आने वाले समय में 10 से 12-15 वीडियो बनाऊंगा और कैरियर के लिए अलग अलग टॉपिक पर बात की जाएगी। तो ये वीडियो का आज पहला भाग है। तो पहले भाग को आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही गौर से देखिएगा और जितनी भी बातें बताई जाएगी उस पर अमल कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कैरियर चुनने में सफलता जरूर मिलेगी। तो कैरियर में या कैरियर को चुनाव करने में जो आने वाली हमारी समस्या है, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, हम इस सीरीज में सब समस्याओं पर बात करेंगे। लेकिन एक वीडियो में केवल एक समस्या पर बात की जाएगी और उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, उसको हल किया जाएगा, तब उसके बाद दूसरी समस्या पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली समस्या है वो है आदत, हैबिट्स, जो हमें कैरियर चुनने में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करता है या करती है। वे है हमारी आदत। हमें अपनी आदतों को जानना है और उसके बाद उनमें पहचानना है कि हमारे अंदर कौन सी बुरी आदत है, कौन सी अच्छी आदत है। अगर आपके अंदर बुरी आदत है तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको पहले बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी और अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी। ये भी आप लोग जानते ही हैं कि बुरी आदत अपने आप डल जाती है और अच्छी आदतों को डालना पड़ता है। और अच्छी आदतों को अपनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ी परेशानी होती है, कठिनाई होती है। लेकिन अगर आप उन पर अमल करेंगे और एक निश्चय बना लेंगे, निश्चय कर लेंगे कि हमको ये करना है, तो आप जरूर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वे आदत कौन सी है जो हमें कैरियर चुनने में समस्या पैदा कर रही है, प्रॉब्लम पैदा कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर बुरी आदतें कौन कौन सी है, तो आप बता नहीं पाएंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी बुरी आदत है। हर आदमी के अंदर बहुत बुरी आदतें होती है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमारे अंदर ये बुरी आदत है। तो खैर, जब अभी इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं और कौन सी अच्छी आदतें हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे कैसे उनसे मुक्ति पाई जाए। तो इस वीडियो में हम कुछ कहानियों के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा
अपनी आदतों के बारे में समझेंगे, किस तरीके से वे हमें प्रॉब्लम पैदा कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं, आपसे एक सवाल करता हूं कि आप सुबह ब्रश क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे कि सफाई के लिए ब्रश करते हैं। इसी प्रकार कैरियर का चुनाव करने के लिए या सफल जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पहले आपको अपनी सफाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सफाई करना जरूरी है, और सफाई करने के लिए हमें बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। बुरी आदतों का हमें सफाया करना पड़ेगा। बुरी आदत हमें कैसे खोखला कर रही है, कैसे बर्बाद कर रही है, बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए और अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए। किसी भी चीज को अपनाने के लिए हमें उसकी भूख होनी चाहिए। किसी भी चीज को अपनाने के लिए हमें उसकी भूख होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर भूख नहीं है, जब तक हम उस चीज को अपना नहीं सकते, उस चीज को हम कर नहीं सकते। जैसे एक एग्जाम्पल समझते, एक उदाहरण समझते, एक कहानी के द्वारा समझते। एक बार अकबर ने अपने राज दरबार में 56 भोग लगवाए और सबको बोला कि आप लोग इन्हें खाइए। सब लोग खाने लगे, लेकिन बीरबल ने बोला, बीरबल उनका जो दरबारी था, उसने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। अकबर राजा बोले कि भाई आप क्यों नहीं खाओगे? तो बीरबल बोला, अगर वो होती तो मैं खा लेता। फिर से बोला, अगर वो होती तो मैं खा लेता। अकबर ने फिर से बोला, अरे कौन होती और क्यों खा लेते? फिर ऐसे ही गुस्से में अकबर ने बोला कि खाओ भाई। लेकिन बीरबल रटता रहा, अगर वो होती तो मैं खा लेता। फिर से अकबर बोले कि कौन होती? तो बीरबल फिर बोलते हैं कि अगर भूख होती तो मैं खा लेता। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमारे अंदर भूख नहीं है, अगर हमारे अंदर भूख नहीं है, तो चाहे 56 भोग लगे, चाहे कुछ भी लगे, हम उसको खा नहीं पाएंगे। और हमारे अंदर भूख है, चाहे एक दिन सूखी रोटी हो, एक दिन की बासी रोटी हो, हम उसको भी खा लेंगे। तो इसी प्रकार किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपके अंदर सबसे पहले भूख होना जरूरी है, और बुराइयों को छोड़ना जरूरी है, बुरी आदतों को छोड़ना जरूरी है। अगर आपके अंदर एक छोटी सी बुराई भी है, अगर एक छोटी बुराई भी है, तो वो आपको बर्बाद करने की क्षमता रखती है, वो आपको बर्बाद कर देगी। जैसे मान लीजिए पानी में कोई जहाज जा रहा है, अगर पानी में कोई बड़ा जहाज चल रहा है और तेज बारिश होने लगे, तो क्या जहाज डूब जाएगा? नहीं डूब पाएगा। ये आप भी जानते हैं कि अगर बारिश होती रहेगी तो जहाज नहीं डूब पाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश जहाज में कोई एक छोटा छेद कर दे, अगर जहाज में कोई एक छोटा छेद हो जाए किसी कारणवश, तो थोड़ी देर बाद जहाज डूब जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपके अंदर एक छोटी सी बुरी आदत है, तो वो आपको बर्बाद करने की क्षमता रखती है। कुछ लोग सोचते हैं, अरे ये छोटी सी बुराई है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ऐसे तो सब चलता ही रहता है। लेकिन वो आपको बढ़ने नहीं देगी। जैसे कोई शराबी स्टार्टिंग में शराब पीना स्टार्ट करता है,
स्टार्टिंग में शराब का जो असर है वो उसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे 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 उसका अंदर का सिस्टम खत्म हो जाता है। पहले वो छोटी बुराई होती है, लेकिन धीरे 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 वो उसको मौत के रास्ते पर ले जाती है। इसलिए गलत आदतों को, बुरी आदतों को सबसे पहले छोड़ना है, तभी हम कैरियर के बारे में सोच सकते हैं, अपनी सफल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, एक हमारी संगति का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हमारी संगति कैसी है। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। भाई अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपकी रंगत भी अच्छी होगी, और संगत बेकार है तो आपकी रंगत भी बेकार होगी। ठीक जैसे एक पानी का गिलास दूसरे खाली गिलास को केवल पानी से भर सकता है, ठीक इसी प्रकार एक अच्छा दोस्त अगर आपके साथ है तो वो आपको अच्छाई से भरेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। जैसे एक पानी का गिलास दूसरे खाली गिलास को पानी से ही भर सकता है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छे गुणों वाला दोस्त आपको भी अच्छे गुणों से भर देगा, और एक बुरे गुणों वाला दोस्त, बुरे व्यवहार वाला दोस्त, फालतू में टाइम खराब करने वाला दोस्त आपको ही ऐसा ज्ञान देगा और ऐसे ही गुण देगा। तो आपको ऐसे दोस्तों से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जिनके अंदर पहले से बुरी आदतें हैं या गलत आदतें हैं। उन लोगों से आपको बच के रहना है। अगर आप बुरी आदतों को पहचानते नहीं है तो पहले उनको पहचानना पड़ेगा भाई, तभी तो आप बुरी आदतों को छोड़ सकेंगे। अगर आप बुरी आदत पहचानते नहीं है तो आप छोड़ेंगे कैसे? आपको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर बुरी आदत तो कौन सी है और कौन सी अच्छी आदतें हैं। भाई जब आप उनका सिलेक्शन करेंगे, उनको चुनेंगे कि हमारे अंदर ये बुरी आदतें हैं, तो हमको इसमें छोड़ना है, ये आदतें हमें छोड़ना है और ये आदतें हमें अपनाना है। तो इन आदतों को छोड़ने के लिए हमने एक टेस्ट बनाया है, जिसमें हमने कुछ आदतों के नाम, वे ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 आदतों के नाम मैंने लिखे हैं, और उसमें मैंने अच्छी आदतों को और बुरी आदतों को मिक्स कर दिया है। उस टेस्ट में मैंने अच्छी आदतों को और बुरी आदतों को मिक्स कर दिया है, जिसमें से आपको अपनी बुरी आदतों पर राइट का निशान लगाना है। मतलब आपको उसमें से छाटनी है, छटनी करनी है। आपके अंदर ये आदत है, ये बुरी आदत है। जब वे बुरी आदत आप छटनी कर देंगे, उनका चुनाव कर लेंगे, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे या कहीं पर भी जो आपने बुरी आदतें छांटी है, बुरी आदतें आपकी निकल कर आई है, आपको उनसे होने वाले परिणाम वे लिखने हैं। अपने मन से लिखने हैं, ईमानदारी से लिखने हैं, शब्दों से लिखने हैं। जैसे आपके अंदर देर से उठने की आदत है, तो आपको इससे होने वाले नुकसान या इससे होने वाले परिणाम वे आपको अपने शब्दों में लिखने हैं, उसके बारे में लिखना है। जैसे आपके अंदर दूसरी आदत लेते हैं, जैसे आपके अंदर गुस्सा करने वाली आदत है, आप गुस्सा बहुत करते हैं,
तो आपको उसके बारे में लिखना है कि इससे मुझे ये परिणाम मिलेंगे या ये नुकसान मुझे होगा। जैसे और आदत हो सकती है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये भी आदत हो सकती है। तो आप जैसे इस आदत को छाट लेंगे, छटनी कर लेंगे, तो इस आदत के बारे में आपको उसका परिणाम लिखना है कि ये जो मेरी ना पढ़ने वाली आदत है, इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है। ऐसे ही उस टेस्ट में से आपने कुछ अच्छी आदतें छाटी होगी, अच्छी आदतों की छटनी किया होगा, सिलेक्शन किया होगा, चुनाव किया होगा। तो अब आपको अलग पेज पे शांत वातावरण में कहीं भी बैठ के, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ बैठ करके आपको अपनी अच्छी आदतों के परिणाम लिखते जाना है। जैसे मान लीजिए आपकी एक अच्छी आदत है, आपका व्यवहार बहुत दयालु है, तो दयालु होने का जो परिणाम है, आपका क्या परिणाम आपको मिलेगा, उसके बारे में लिखते जाना है। उसके बाद ये टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप इन आदत को कहीं भी, जहां आप सोते हैं या जहां पर भी, घर में या रूम में या मेज पर, कहीं भी जहां आपका सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है, वहां पे आप इनको लिख कर रख लीजिए या कहीं दीवार पर चिपका दीजिए, जिससे आपको आपकी आंखों के सामने ये रहे हमेशा और आपको याद आती रहे कि हाँ, ये आदत मुझे छोड़नी है। तो यकीन मानिए, अगर आप इस टेस्ट पर और ये जो बातें आपको बताई गई, इन बातों पर आप अमल करते हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप अपनी बुरी आदत छोड़ चुके होंगे और एक सफल जिंदगी की शुरुआत आप कर चुके होंगे। ये टेस्ट आपको इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि केवल पढ़ने से या सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर आप टेस्ट करेंगे तो चीज़ों पर अमल करेंगे और अमल करने के बाद ही आप किसी परिणाम पर या किसी रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। ये जो मैंने आपको टेस्ट बताया है और इसमें जो डीमेरिट और मेरिट बताई गई है, अच्छी आदत और बुरी आदत जो बताई गई है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको देखकर आप अपने आप से मोबाइल में डाउनलोड करके या अपनी कॉपी पे कहीं भी, जहां भी आप लिखना चाहते हो, लिख सकते हैं और उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और एक सफल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कैरियर मार्गदर्शन में और कैरियर का चुनाव करने में ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसका नाम है बुरी आदत। पहले हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी हम अच्छे कैरियर का चुनाव कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं कैरियर का चुनाव करने में। जो हमारे सामने समस्या आती है, उनका हम इस सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके इस तरीके से वीडियो बनाते जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 वीडियो आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि हाँ, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है,